बात है भजन की, तो आप एक जगह पर बैठ कर के नहीं कर पाते हैं, उतना टाइम नहीं है, तो चलते फिरते जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आप कहेंगे क्या गुरु मंत्र को भी चलते फिरते जप सकते हैं? शुद्धता पवित्रता के साथ में बिल्कुल जप कर सकते हैं। माला तो अभ्यास के लिए, मैं आप लोगों से बात करता रहता हूँ, फिर भी अंदर से मंत्र चलता रहता है। मंत्र को पौष्टिक कीजिए। मंत्र पौष्टिक कब होता है? जब उसको खुराक में। आपको पता है कि एक बच्चे को जन्म देने के तत्पश्चात उसको नहला धुला करके फिर उसको दूध पिलाया जाता है। आपका ध्यान इधर नहीं है, सुनिए, मैं मंत्र की बात कर रहा हूँ, सुनिए, आप लोग भी सुन लो, आपके मतलब की बात है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसको दाई बाई नहला धुलो करके तैयार कर देते, फिर उसको दूध पिलाना पड़ता है। यदि बच्चे को दूध ना पिलाया जाए, हाल ही जन्म हुआ है ना उसका, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दिन में 10 बार दूध पिलाना पड़ता है, 22 घंटे उसको सुलाना भी पड़ता है। ये मैंने वीडियो भी डाली है। बच्चे का जन्म हुआ है तो नहला धुला करके उसको दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा भूखा होता है। जैसे बच्चा भूखा होता है वैसे मंत्र भी भूखा होता है। मंत्र भूखा होता है और मंत्र को खुराक नहीं मिलेगी तो मंत्र कमजोर हो जाएगा, मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, मंत्र अपना काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो भूखा है, मंत्र भूखा है। जिस समय आपको दीक्षा में मंत्र दिया जाता है, मंत्र की पोजीशन जन्म लेने वाले बच्चे की तरह होती है। जैसे बच्चा पैदा हुआ है हाल ही हाल, तो उसको नहला धुला करके तैयार किया, फिर माई उसको दूध पिलाती है, तब बच्चा पौष्टिक होता है। यह नहीं है कि दूध पिलाया हाल ही बड़ा हो गया, उसको थोड़ा समय लगता है। उसका जन्म हुआ है, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको मंत्र दिया, अध्यात्म जगत में बस जन्म हुआ है, तो अब मंत्र भूखा है, तो मंत्र को आपको पौष्टिक करना है, तो उसके लिए क्या करना है? जैसे दूध जन्म लेने वाले बच्चे की खुराक है और प्रत्येक क्षण में जप करना ये मंत्र की खुराक है। जितना आप जप करेंगे उतना ही आपका मंत्र बलवान होगा। अच्छा खिला पिला करके बच्चा तंदुरुस्त हो जाता है, चाहे जितना बड़ा काम करा लो उससे, चाहे जितना बड़ा, आप जितना जप करेंगे तो मंत्र इतना तंदुरुस्त हो जाएगा कि मंत्र के द्वारा चाहे जितना बड़ा काम हो जाएगा, चाहे जितना बड़ा काम, कोई काम अधूरा रहेगा ही नहीं, वो इतना बलिष्ठ हो जाएगा, वो इतना तंदुरुस्त हो जाएगा। तो आज की इस कथा में इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चा भूखा होता है उसी प्रकार से मंत्र भी भूखा है। दूध पिला करके बच्चे को तंदुरुस्त किया जाता है, तो जप करने से मंत्र को तंदुरुस्त किया जाता है। जितना आप जप करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करोगे, उतना ही ये मंत्र बलिष्ठ बनेगा, और मंत्र जितना बलवान होगा उतना ही आपके सगरे कामों को ये मंत्र ही कर देगा। ये मंत्र का इतना बड़ा विज्ञान है। हनुमान जी का मंत्र बलवान है, इसलिए वो सागर लांग गए, इसलिए उन्होंने लंका जला दी। हनुमान जी का मंत्र बहुत बलवान है, वो हर क्षण जप करते रहते। मैं साधकों को कहूँगा, गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप भगवान को ही अपना गुरु मान करके और आप जप आरंभ कर दीजिए। आपका जप जितना बलवान होगा, जितनी उसे खुराक मिलेगी, जितनी उसको पौष्टिकता मिलेगी, उतना ही आपका मंत्र इतना तंदुरुस्त हो जाएगा, इतना बलवान हो जाएगा कि दुनिया में ऐसा कोई कठिन काम नहीं होगा जिस काम को तुम्हारा मंत्र न कर सके। ये महिमा मंत्र की है। जामवंत जी को पता था कि हनुमान जप बहुत करते हैं, इसलिए जामवंत ने क्या कहा है रामायण में, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। क्या बंदर भालू और नहीं थे वहां? बहुत थे वहां, लेकिन जामवंत कहते हैं ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जिसको तुम न कर सकें, क्योंकि तुम्हारा मंत्र भूखा नहीं है, इसलिए तुम्हारा मंत्र भरपेट खुराक खा रहा है, तुम्हारा मंत्र तंदुरुस्त है, और जिसका मंत्र तंदुरुस्त होगा उसके लिए जगत में कोई भी काम कठिन नहीं होगा, उनके सब काम सहज हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि मंत्र दीक्षा क्यों ली जाती है, अब समझ लो क्यों ली जाती है। मंत्र की भूख मिटाने के लिए, मंत्र को बलवान कर। और ऐसा होता नहीं है कि दूसरे के बच्चे को पहलवान कर दो वो तुम्हारे काम आ जाएगा। दूसरे लोग दीक्षा लेकर के जब करें और उसके लाभ फल आपको मिल जाए, वो जिसका बेटा है वो उसी के काम आएगा, जिसने दीक्षा ली है मंत्र उसी के काम आएगा भैया। इसलिए अपने मंत्र को भूखा मत रहने दीजिए। मैंने तो जब से पढ़ाए सुनाए, मैं तो अपने मंत्र को भूखा नहीं रहने देता। मैं तो 1100 खुराक 1100 आहुतियाँ रोज डालता हूँ, कम से कम इतना। मेरी 1108 मनके की माला है, मेरा मंत्र भी इतना बलवान है, थोड़े से उसकी भूख मिटती नहीं है, इसलिए मुझे आहुति ज़्यादा डालनी पड़ती है, उसको मुझे ज़्यादा खिलाना पड़ता है, क्योंकि मेरा मंत्र बहुत मेहनती है।
तो वो इतना काम कर रहा है और मेरा मंत्र तो इतना सक्षम है, मेरे मंत्र ने तो बहुत बेटा बेटियां पैदा कर दी है, मेरे मंत्र ने तो इतना प्रभावी है, हर साल में कितने लोगों को दीक्षा देता हूँ, ये मेरे मंत्र का ही तो प्रभाव है, वही तो साधकों को जन्म देने में लगा हुआ है। अपना खुद का मंत्र शक्तिशाली नहीं होगा तो साधकों को पैदा कैसे करेगा? इसलिए वही गुरु दीक्षा देने का अधिकारी है जिसका अपना कोई गुरु है, जिसके अपने पास में कोई मंत्र है, जिसका खुद ही गुरु नहीं है, जिसके पास खुद ही मंत्र नहीं है, वो क्या दूसरे को दीक्षा दे पाएगा? इसलिए हम कहते हैं जहाँ से भी कहीं आप दीक्षा ले रहे हैं तो यह जरूर पता लगाइए कि उसका गुरु कौन। जो खुद जप नहीं करते तो उनका तो मंत्र लटापटा सा पड़ा है, वो साधकों को कैसे पैदा करेगा, वो दूसरों को मंत्र कैसे देगा? तो मुझे ये कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे मंत्र को भूख ज़्यादा है क्योंकि काम बहुत करता है, इसलिए ये ज़्यादा काम करता है, इसलिए हमें उसे ज़्यादा खुराक देनी पड़ती है। 1100 चम्मच दूध पिलाता हूँ डेली। 1100 चम्मच दूध पिलाने का मतलब है कम से कम 1100 नाम, कम से कम इतना तो मुझे जपना, चाहे देश में हूँ विदेश में हूँ कहीं भी हूँ, इतनी तो खुराक देनी है। यदि मैं इतनी खुराक नहीं दूंगा तो मेरा मंत्र कमजोर नहीं हो जाएगा ना, और जिस दिन मेरा मंत्र कमजोर हो गया मेरे सगरे काम पड़े के पड़े रह जाएंगे, ना लाख गैया पूरी हो पाएगी, ना भंडारे चलेंगे, ना गुरुकुल चलेगा, और ना आप मेरे पास तक आ पाएंगे। आप सब दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, लोगों के काम इतने पूरे हो रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरा मंत्र बलवान है। इसलिए मैं हर समय अपने मंत्र की भूख मिटाने की कोशिश में लगा रहता हूँ कि वो भूखा ना रहे, क्योंकि भूखा आदमी कुछ कर नहीं सकता। पेट भरा हुआ होगा तभी तो वो काम करेगा। मेरे मंत्र का पेट भरा हुआ होगा, वो भूखा नहीं होगा, वो तंदुरुस्त होगा, तभी तो वो अपने और सबके काम तभी तो वो कर पाएगा। इसलिए आप भी अपने मंत्र की भूख मिटाइए। बात समझ में आ रही है? पक्का जब शुरू की गुरुजनों से आपने मंत्र लिया है और आप जब नहीं करते हैं तो आपका मंत्र विकलांग होकर के पड़ा है, वो भूखा पड़ा है, वो निर्बल है, वो कमजोर है, उसको तो ताकत ही नहीं है, वो काम क्या करेगा? फिर आप कहेंगे कि 40 साल से ये कर रहे हैं काम होता नहीं है, इतना मंदिर जा रहे हैं वो जा रहे हैं कुछ होता नहीं है। कभी नहीं होगा। क्यों? आपका मंत्र भूखा पड़ा है। इसलिए इसका पेट भरिए, इसको तंदुरुस्त कीजिए। ये पूरी दुनिया में पूरे सब लोग मेरी बात ना मान पाए तो मेरे व्यासपीठ के जो भक्त हैं वो तो मेरी बात मानेंगे, जो मुझसे दीक्षा लिए हैं वो तो मेरी बात मानेंगे। मैं उनको कहना चाहूँगा जैसे मैं अपने मंत्र को भूखा नहीं रहने देता, उसको जप करके रोज खुराक देता हूँ, आप भी अपने मंत्र को भूखा मत रहने दीजिए। ये तुम्हारा मंत्र ही तुम्हारे सब काम करेगा, आनंद हो जाएगा। इसको नित्य खुराक दीजिए। हनुमान जी की एक चौपाई बोलता हुआ आगे चल रहा हूँ। हनुमान जी नित्य जप करते हैं, इसलिए सब कामों में हनुमान बड़े बलवान है। राम जी को अपने वश में कर लिया है। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखे रामो। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे मोबाइल में एकदम इतने मैसेज आ गए और इसमें वो लिख रहे हैं कि महाराज जी आज से हम अपने मंत्र को भूखा नहीं रहने दें। सोई तो हम कहें कि हमारी साधना सफल क्यों नहीं हो रही है। हम भगवान को निला देते हैं, भोग लगा देते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप भगवान को निला तो देते हैं, जन्माष्टमी आप मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, भगवान को आप निलाते हैं, ये तो सब ठीक है, लेकिन बाद में भोग भी तो लगाते हैं। भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे नहीं रह जाएंगे। मंत्र तो आपने ले लिया, ये तो जन्म की तरह जन्म हो गया है, लेकिन जब तक आप जप नहीं करोगे तो मंत्र को खुराक कहाँ से मिलेगी, या उसको तंदुरुस्ती कहाँ से मिलेगी, उसकी भूख कहाँ से मिटेगी। जितने भी हमारे साधक हैं, हमारी व्यासपीठ से जुड़े हैं,
और आपके पास मंत्र है, प्रत्येक दिन जप में विश्वास कीजिए, मंत्र जपिए, आपके सगरे काम फटाफट नहीं, कोई काम ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, सब कुछ ठीक होगा। मंत्र विज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है, मंत्र आपको इंद्रियों को वश में करा देगा। जो मंत्र भगवान को वश में करा दे, इंद्रियों को वश में क्यों नहीं करा पाए? मंत्र का एक बहुत बड़ा विज्ञान है।